इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर ये जो आपसे इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें से ऐसे कौन से प्रश्न है जिसका आंसर देना जरूरी है यानी कि कंपलसरी है, और ऐसे कौन कौन से प्रश्न है क्वेश्चन है जिनको आप छोड़ सकते हैं जिसका आंसर देना कंपलसरी नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले अगर आप असाइनमेंट बनाने वाले हैं तो असाइनमेंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने 10 ऐसे टिप्स बता रखे हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको असाइनमेंट में अच्छे नंबर दिए जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और अब बात करते हैं कि यहाँ से जब आप कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो इसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इसको लेकर के आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज भी किया है कि यहाँ पर ये जो सवाल दिए जाते हैं, हमें इतने सारे प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें से कौन से प्रश्न करना जरूरी है और कौन से प्रश्न हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट करके बताया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो जैसे कि यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया गया तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा पहला प्रश्न, और यहाँ पर अथवा करके या फिर आपको इस तरीके से और करके एक और क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों ही करना है या फिर एक करना है, ये दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं। तो इनमें से आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना है, इसमें से जो आपको आता है या फिर जो आपको आसान लगता है वही आपको करना है। और जैसे कि यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न दिया गया है तो इसमें भी दो प्रश्न है, एक ये पहला हो गया और यहाँ पर अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या फिर ये नीचे वाला कीजिए। लेकिन इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट में अटैच करेंगे तो इसमें आपको टिक लगाना होगा कि दोनों में से आपने कौन सा प्रश्न किया है। और ऐसे यहाँ पर ये भाग 2 दिया गया है और इसमें भी देखिए यहाँ पर ये अथवा करके 2 प्रश्न दिया गया, ये पहला प्रश्न हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है जो आपको आसान लगता है, और कुछ में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी देने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सिर्फ 2 के बारे में बताना है, जो आपको आसान लगता है उसके बारे में आप बता सकते हैं और बाकी 2 को आप छोड़ सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, ये भी सेम है, इंग्लिश का है बस। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न हो गया और इसमें भी एक क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पर और करके एक क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है, या तो ये वाला कीजिए और या फिर ये वाला कीजिए, एक करना है, एक को छोड़ देना है। और जैसे कि एक और प्रश्न देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो सिंपल सा है जो अभी मैंने आपको बताया है, और यहाँ नोट में बताया गया कि सभी 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टोटल 5 ही प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और जैसे कि यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन हो गया तो तीसरे में देखेंगे तो बताया गया है कि यहाँ पर ये जो इतने सारे यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए तो 4 में से आपको सिर्फ 2 ही करना है, और उनका आंसर आपको कितने वर्ड लिमिट में देना है वो यहाँ पर बता दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 करने के लिए बताया गया है तो 4 ऑप्शन में दिए गए, तो इसमें से आपको सिर्फ 2 ही करना है, जो आपको आसान लगता है या फिर जो आपको अच्छे से आता है वो आप करिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए, यानी कि 2 आपको छोड़ना होगा। और ऐसे ही यहाँ पर चौथा प्रश्न हो गया तो इसमें बताया गया कि बस आपको 4 ही प्रश्न के आंसर देने हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन 6 में से आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, जो 4 आपको आसान लगता है उसको आप कीजिए और बाकी का 2 आप छोड़ दीजिए। और ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो टिप्पणी करने के लिए बताया गया है और ऑप्शन में 8 वर्ड दिए गए हैं। तो इसमें से आपको सिर्फ 5 जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं 5 पर ही टिप्पणी करना है, बाकी का जो 3 है वो आपको छोड़ देना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखेंगे तो सिंपल सा दिया गया है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ये आपको करना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो गया तो ये भी आपको करना है, इसमें ज्यादा घुमाया फिराया नहीं गया है, इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं आपको सारे करने हैं। ऐसे ही ये वाला देख सकते हैं तो इसमें भी सेम है, नोट करके दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सारे आपको करने हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सारे आपको करने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क और ख करके दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 गुना 2 लिखा गया है, यानी कि ये पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का है, और दोनों को मिला करके पूरे 10 नंबर का है। तो इस तरीके से जो
जो लिखा रहता है इसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो दूसरा प्रश्न हो गया और इसमें क और ख दिया गया है, तो आपको ये दोनों ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे प्रश्न को दिखाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना और मेरे पास ये जो प्रश्न है यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ईमेल पर सेंड कर देना। कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको चेक करके मैनुअली आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।